नीदर ऑफ द प्रोपोज्ड स्ट्रेटजीज। देखो पहली ट्रिक इस सवाल में क्या काम आ गई, हमें बहुत अच्छे से याद है, नीदर की बात करें, ईच की बात करें, चाहे ईदर की बात करें, चाहे वन की बात करें, इनके साथ लिखा हुआ ऑफ, इनके साथ लिखा हुआ हमेशा प्लूरल कैटेगरी का काउंटेबल नाउन हमें चाहिए, ठीक है ना। तो नीदर के साथ ऑफ लगा, ये प्रेपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट है जो कि प्लूरल हमारे सामने लिखा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले ये इसका एडजेक्टिव होगा, इसी के लिए डिटरमिनर द का यूज हुआ है। तो यहां तक तो कोई आपत्ति नहीं है मेरे बच्चे। आगे लिखा है सीम। सीम अपने आप में क्या है सर, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हमें दो बातें ध्यान आती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, एक तो सिंगुलर फॉर्म नजर, एक प्रेजेंट की प्लूरल फॉर्म। तो प्रेजेंट की सिंगुलर फॉर्म में V1 के साथ एस या ES जोड़ते हैं या फिर डज लगा देते हैं V1 के साथ, और प्लूरल फॉर्म के अंदर हम V1 यूज करते हैं या फिर डू लगा देते हैं V1 के साथ। दोनों में से बात समझ आ गई। अब जब ये नीदर अपने आप में सिंगुलर ही होता है तो सिंगुलर होने की वजह से सीम नहीं सीम्स यहां होना चाहिए, ठीक है। ये सीम्स अपने आप में फाइनाइट वर्ब है। आगे लिखा है टू के साथ एड्रेस, क्या लिखा है मेरे बच्चे, टू के साथ एड्रेस। अब टू के साथ ये एड्रेस लिखा है तो ये इन्फिनेटिव अपनी जगह काम कर रहा है, ठीक है ना। आगे लिखा है एड्रेस द कोर इशू, दैट कंजंक्शन है, द कमिटी आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग लास्ट मंथ्स रिव्यू, ठीक है ना जी। कमिटी आइडेंटिफाइड, कंजंक्शन के बाद ये सब्जेक्ट है, ये इसकी अपनी फाइनाइट वर्ब है, ठीक है ना। सर यहां से लेकर यहां तक ये पूरा का पूरा एडवर्बियल फ्रेज है ना। ड्यूरिंग लास्ट मंथ अपोस्ट्रोफे के साथ रिव्यू, टाइम बताने वाले शब्द के साथ अपोस्ट्रोफे हम लगा सकते हैं। तो इस सेंटेंस में बाकी कहीं कोई ऐतराज नहीं है, बस एक छोटी सी वर्ब को हम लोगों ने ठीक करना था।